अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 दिसंबर है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी और हिला देने वाली खबरों के साथ। और आज की शुरुआत हो रही है ईरान के खुरासन से, जहां करोड़ों टन सोना जमीन के नीचे से निकलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने के लिए तैयार खड़ा है ईरान। वहीं सऊदी अरब की तरफ से 350 अरब डॉलर का बजट पास हुआ है। वहीं बात होगी कतर की, जो गजा शांति वार्ता के दूसरे मरहले को जोरदार तरीके से धकेल रहा है। उसके बाद नजर डालेंगे गजा के खान यूनुस पर, जहां मलबे के बीच मास वेडिंग ने पूरी दुनिया को रुला दिया। फिर बात होगी तुर्की की गजा की, जहां FGN TUG S01 की दहाड़ लगाकर दिखा दी अपनी ताकत। स्पेस में अमेरिका रूस के बीच तुर्की भी खड़ा है। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फलस्तीन के जेनिन में एक और खौफनाक रात गुजरी है। ताजा जानकारी के मुताबिक इजरायली काबिज फौज ने अल हदफ मोहल्ले में एक रिहायशी अपार्टमेंट में छापा मारा और छापे के दौरान फ्लैट में आग लगा दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आग की लपटें आसमान तक उठ रही हैं और इमारत के अंदर मौजूद लोग जान बचाने के लिए चीखते हुए बाहर भाग रहे हैं। मकान में औरत, बच्चे और बुजुर्ग मौजूद थे, लेकिन फौज ने ना किसी को बाहर निकलने का वक्त दिया, ना ही आग बुझाने की इजाजत। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इजरायली फोर्सेस ने पहले गोलियां चलाई, फिर ग्रेनेड फेंके और उसके बाद अपार्टमेंट को आग के हवाले कर दिया है। और दुनिया देख रही है इजराइल के इस आतंकवाद को। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यहां की ताजा तस्वीरें दिखाती हैं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने कैरिबियन के किनारों पर बड़े पैमाने पर अभ्यास का जायजा लिया, ठीक उस वक्त जब 11 अमेरिकी वर्षित 15,000 US सैनिक वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर रहे हैं। अमेरिका ने मदुरो के सर पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है और ट्रंप का अल्टीमेटम बिल्कुल साफ है, पीछे हटो या अंजाम भुगतो। मदुरो जानता है कि वक्त कम है, सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और दुनिया वेनेजुएला पर घड़ी दर घड़ी निगाहें जमाए हुए है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, INS विक्रांत भारतीय नेवी का MiG-29 गूंजा। दोस्तों, केरल के त्रिवेंद्रम में आज एक बेहद खास और जोश भर देने वाला लम्हा देखा गया। भारतीय नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत MiG-29 जहाज लड़ाकू टेक ऑफ किया और आसमान में गड़गड़ाहट फैल गई। लोगों ने हैरत से देखा कि कैसे समुद्र की लहरों के बीच खड़े विक्रांत से MiG-29 तूफान की तरफ उठा और पलक झपकते ही बादलों में गुम हो गया। ये टेक ऑफ सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, बल्कि ये भारत की मिलिट्री ताकत और नेवी की काबिलियत का खुला ऐलान है। समंदर पर भारत की मौजूदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शिद्दत से महसूस की जा रही है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, तुर्की का पहला ऑर्बिट ट्रांसफर व्हीकल FGN TUG S01 लॉन्च। तुर्की ने आज स्पेस टेक्नोलॉजी में एक ऐतिहासिक कामयाबी दर्ज की है। दोस्तों, पूरी तरह कौमी संस्थानों से विकसित किया गया ऑर्बिट ट्रांसफर व्हीकल FGN TUG S01, जो फ्रिगन स्पेस टेक्नोलॉजीज ने बनाया है और जिसकी नींव बेक्रे कतार ने रखी थी, अब सफलतापूर्वक कक्षा में मिशन शुरू कर दिया गया है। 28 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फेलन ट्रांसफोर 15 के जरिए लॉन्च किया गया। यह वाहन लिफ्ट ऑफ के लगभग 81 मिनट बाद रॉकेट से अलग हुआ और पहला टेलीकॉम सिग्नल भेजकर कामयाबी हासिल की। यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं, यह तुर्की की स्पेस पावर और टेक्नोलॉजी लीडरशिप का ऐलान भी है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, खान यूनुस के मलबे के बीच सामूहिक निकाह। दोस्तों, गजा के खान यूनुस से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने टूटे दिलों में फिर से उम्मीद जगा दी है। चारों तरफ तबाही है, घर खंडर बन चुके, लेकिन उसी मलबे के बीच सामूहिक निकाह, मास वेडिंग का इंतजाम किया गया ताकि जिंदगी को दोबारा मुस्कुराने का मौका मिले। वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हे और दुल्हन सादे लेकिन खूबसूरत लिबास में बैठे हैं। आसपास बच्चे तालियां बजा रहे हैं
और बुजुर्ग दुआओं में हाथ उठाए एक एक जोड़े को देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी खुशियों को बम से मिटाया जा सकता है, लेकिन हमारी रूहों से मोहब्बत छीनना नामुमकिन है। ये निकाह सिर्फ शादी नहीं बल्कि दुनिया को एक पैगाम है कि गजा को खामोश नहीं किया जा सकता। प्यार, जिंदगी और उम्मीद हर मौत, हर तबाही पर जीत सकती है। खान यूनुस में आज दिलों को जिंदगी वापस मिली है और ये वीडियो पूरी दुनिया को याद दिला रहा है कि खुशी भी जंग लड़ती है और जीतती भी है। वहीं आप छठी खबर देखिए, बुल्गारिया में करप्शन विरोध इनकलाब। दोस्तों, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया आज रात युद्ध का मैदान बनी हुई है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए 2026 के भ्रष्ट बजट के खिलाफ, जो जनता के मुताबिक चोरी को छुपाने और ओलिगार्क्स की हिफाजत के लिए बनाया गया है। पुलिस ने भीड़ पर बेरहमी से क्रैकडाउन किया। ढाले, लाठियां, आंसू गैस और हर तरफ चीख और अफरा तफरी। लोग कह रहे हैं बस बहुत हो गया। महंगाई, करप्शन और जनता की आवाज दबाने की कोशिश ने देश को विस्फोट तक पहुंचा दिया है। यूरोपियन यूनियन खामोश है, लेकिन बुल्गारियाई जनता सड़क पर है और दुनिया ये देख रही है कि सिविल हिम्मत आज भी जिंदा है कुछ मुल्कों में। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ईरान ने पूर्वी खुर्सान में सोने का विशाल जखीरा खोजा। दोस्तों, ईरान से एक बेहद बड़ी और हैरान कर देने वाली आर्थिक खबर सामने आई है। पूर्वी सूबे खुरासन में सोने का इतना बड़ा जखीरा मिला है कि पूरी दुनिया की नजर ईरान की तरफ मुड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 7.95 मिलियन टन ऑक्साइड गोल्ड और 53 मिलियन टन गोल्ड ओरे का जखीरा मिला है। यानी जमीन के नीचे करोड़ों टन सोना दफन पड़ा था, जो अब सामने आ चुका है। माहिरों का मानना है कि अगर इस खदान का सही इस्तेमाल हुआ तो ईरान की इकोनॉमी, करेंसी और ग्लोबल मार्केट पोजीशंस पूरी तरह बदल सकती है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि ईरान के पास पहले ही तेल और गैस की ताकत है, अब सोने की ताकत भी जुड़ने वाली है। खुरासन में मिली ये गोल्ड खदान सिर्फ एक खोज नहीं, ये ईरान के आर्थिक भविष्य का नया दरवाजा है। दुनिया अब बहुत गहराई से देख रही है कि ईरान इस नई ताकत को कैसे इस्तेमाल करेगा खुद पर और अवाम पर। यहां पर आठवीं खबर देख सकते हैं, सऊदी अरब का 2026 बजट पास। दोस्तों, सऊदी अरब ने आज 2026 का बजट मंजूर कर दिया है, जिसमें कुल 1.313 ट्रिलियन रियाल यानी कि $350 अरब का खर्च रखा गया है, जबकि पब्लिक रेवेन्यू में 1.147 ट्रिलियन रियाल का अनुमान है, यानी करीब 165 बिलियन रियाल यानी कि $44 अरब का बजट घाटा दर्ज किया गया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि विजन 2030 की शुरुआत के बाद गैर तेल सेक्टर में ग्रोथ और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका में तेजी आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2026 में इकोनॉमी 4.6% रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। पब्लिक डेट 1.622 ट्रिलियन रियाल तक पहुंच सकती है, यानी जीडीपी 7% तक बजट घाटा मौजूद है। लेकिन सऊदी की नेतृत्व यकीनी है कि विजन 2030 की मुल्क असली ताकत बनेगी। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, कतर ने गजा शांति वार्ता दूसरे मरहले की अपील की। दोस्तों, गजा शांति वार्ता में एक अहम अपडेट सामने आया है। कतर ने कहा है कि इजराइल और हमास को अब बहुत जल्द स्टेज 2 यानी कि शांति समझौते के अगले मरहले में ले जाना चाहिए। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक टनलों के अंदर मौजूद लड़ाके, येलो लाइन के पीछे की झड़पें और हर कुछ दिनों में होने वाली हिंसा बातचीत को मुश्किल बना रही है, लेकिन इन मसलों के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। याद रहे, अमेरिका, मिस्र और कतर ने मिलकर 10 अक्टूबर को गजा में पहला सीजफायर कराया था, जिसमें 2 साल की लड़ाई को काफी हद तक रोक दिया गया। दूसरे मरहले में इजराइल को अपनी पोजीशन से पीछे हटना है, गजा में अस्थायी प्रशासन बनाया जाना है और इंटरनेशनल फोर्स तैनात की जानी है। लेकिन हमास का डिसआर्ममेंट वाला मुद्दा सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि हमास इसे पूरी तरह खारिज कर चुका है। कतर का साफ कहना है कि लाशों की वापसी में देरी हो सकती है, लेकिन शांति में देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का शाम को बड़ा पैगाम।
दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत में आज एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया और उसके सदर अहमद अल शरा के लिए अपनी खुली हिमायत एक हैंडरिटन लेटर में भेजी है, जो अमेरिकी टॉम बैरक के हाथों दमिश्क पहुंचकर आए हैं। खत के साथ व्हाइट हाउस में पिछले महीने ट्रंप और अल शरा की मुलाकात की तस्वीर भी साझा की गई और उसमें ट्रंप ने लिखा, अहमद, यू विल बी अ ग्रेट लीडर एंड द यूनाइटेड स्टेट विल हेल्प। यानी वाजह है, अमेरिका अब सीरिया की हुकूमत के साथ खुलकर खड़ा हो रहा है, ठीक उस वक्त जब दमिश्क यूएस बैक्ड कुर्द फोर्सेस और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के साथ नाजुक रिश्तों को संभाल रहा है और इजराइल गैर कानूनी दखल और हमलों के जरिए सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन जारी रखे हुए है। सोमवार को ट्रंप ने अल शरा की तारीफ करते हुए कहा, इजराइल को सीरिया के साथ मजबूत बातचीत जारी रखनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो सीरिया की तरक्की के सफर को रोक दे। बाद में पता चला कि यह बयान उस फोन कॉल के तुरंत बाद आया था जिसमें नेतन्याहू ने ट्रंप से अपनी मदद की अपील की, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त करप्शन मुकदमे का सामना कर रहा है और पहले भी ट्रंप ने इजरायली सदर से उन्हें माफी देने की अपील की थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।